जब अधर्म अपने चरम पर हो, जब भक्तों की आस्था को पैरों तले रौंदा जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। आज की कथा है नरसिंह अवतार की। आधे नर आधे सिंह रूप में प्रकट हुए विष्णु, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर अधर्म का अंत किया। ये कथा मुझे भक्ति की शक्ति और ईश्वर के न्याय की अविश्वसनीय कहानी बताती है। ये एक ऐसे पिता और पुत्र की कहानी है जहाँ एक राजा अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने ही पुत्र का शत्रु बन बैठता है। ये कहानी है उस समय की जब ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान को एक ऐसा रूप धारण करना पड़ा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हिरण्यकशिपु का आतंक और अहंकार। पिछली कथा में हमने हिरण्याक्ष के वध की कहानी सुनी थी। उसका जुड़वा भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी और क्रोधित था। उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। कठोर तपस्या करके उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई मनुष्य न कोई पशु मुझे मार सके, न दिन में न रात में मेरी मृत्यु हो, न घर के अंदर न बाहर मुझे मारा जा सके, न किसी अस्त्र छोड़कर चलाया जाने वाला हथियार से, न किसी शस्त्र हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार से मेरा वध हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। इस वरदान से हिरण्यकशिपु अहंकारी हो गया। वो खुद को अमर और अजय समझने लगा। उसने देवताओं को हराया, स्वर्ग पर राज किया और सभी लोकों में आतंक फैला दिया। उसने सभी को आदेश दिया, आज से मुझे ही ईश्वर मानो, मेरी पूजा करो, मेरा ही नाम जपो। भक्त प्रहलाद, भक्ति का दीपक। सभी डरकर हिरण्यकशिपु को ही पूजने लगे, लेकिन एक ऐसा था जिसने उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता था। ये देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने गुस्से में अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद, मैं ही ईश्वर हूँ, विष्णु का नाम जपना बंद करो। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता के सामने निडरता से कहा, पिताश्री, आप ईश्वर नहीं हैं, केवल भगवान विष्णु ही सृष्टि के रक्षक और पालनहार हैं। वे हर जगह व्याप्त हैं। भक्ति की अग्नि परीक्षा, यातनाओं का सिलसिला। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय लिया। उसने उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसने उसे विष दिया, पर वो उसके लिए अमृत बन गया। उसने उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने भेजा, लेकिन हाथी उसे छू भी न सके। यहाँ तक कि जब उसने प्रहलाद को जहरीले सर्पों के बीच डाला तो वे भी उसके सामने शांत हो गए। जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि से कभी नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। होलिका ने वैसा ही किया, लेकिन भक्ति की शक्ति से प्रहलाद बच गया और वरदान होने के बावजूद होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। स्तंभ में भगवान, अंतिम चुनौती। होलिका दहन के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक दिन उसने गुस्से में भरे हुए लहजे में प्रहलाद से पूछा, अरे मूर्ख, तू कहता है कि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है। अगर वो हर जगह है तो क्या वो इस खंभे स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निडरता और पूर्ण विश्वास से उत्तर दिया, हाँ पिता, वे हर कण में हैं, वे इस स्तंभ में भी हैं। अहंकार से पागल होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध से गरजकर उस खंभे पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर और कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई, जिससे तीनों लोग हिल गए। नरसिंह अवतार का प्रकट होना और अधर्म का अंत। वो खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु, एक ऐसा रूप जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। उनका सिर सिंह का था, शरीर मनुष्य का था। उनकी आंखें अग्नि के समान थी और उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। नरसिंह ने क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। अब उन्होंने उसे मारने के लिए वरदान की हर शर्त को पूरा किया। वह न मनुष्य थे न पशु। वो नर और सिंह का मिला जुला रूप थे। वो न दिन का समय था न रात का। वो गोधूली संध्या का समय था। वो न घर के भीतर थे न बाहर। वो महल के मुख्य द्वार की चौखट पर खड़े थे। उन्होंने न अस्त्र न शस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया और अपने नुकीले नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत किया, जबकि ब्रह्मा का वरदान भी अक्षुण्ण रहा। प्रहलाद का उद्धार और नरसिंह का संदेश। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता उनसे डरकर पीछे हट गए। तब प्रहलाद को बुलाया गया। उसने निडरता से भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। प्रहलाद की भक्ति देखकर नरसिंह शांत हो गए और अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो सबसे बड़े संकट को भी टाल सकती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि जब भी धर्म पर कोई संकट आता है तो ईश्वर स्वयं हर बंधन को तोड़कर अपने भक्तों और सत्य की रक्षा के लिए आते हैं। अंतिम संदेश। नरसिंह अवतार हमें ये सिखाता है कि भक्त की सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ा अत्याचारी भी टिक नहीं सकता।